देखिए, आपका एक विशेषण आपका टॉपिक है, इसमें ध्यान रखें आप। विशेषण जो होता है ना, ये पहली बात इसका काम ही होता है, विशेषण का काम होता है विशेषताएं बतलाना। ये दो चीजों को बताने का काम करता है। एक तो पहली चीज संज्ञा को बताने का काम करता है, और दूसरा चीज हमारा जो आता है ना, ये सर्वनाम को बताने का काम करता है। अर्थात दो चीजों को बताने का काम करता है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो बताता है, इसी को हम विशेषण कहते हैं। और ये जाहिर सी बात है, पुराने जमाने से कहा जा रहा है कि दो चीजों की देख रेख करने का काम संज्ञा सर्वनाम का है। तो जब तुम किसी को देखोगे भाई, तो है कोई देखेगा। तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम को देखने का काम करता है। तो जो इसको देखता है, इसको हम प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात ध्यान रखिए, आइए अपनी दुनिया के पास, सीधी बात, भोजपुरी से बिलोंग करते हैं हम सभी लोग, और आइए भोजपुरी में ही समझाने का काम करते हैं। विशेषण का काम होला सीधी बात संज्ञा और सर्वनाम के देखला का। ऐसे इन दोनों को देखकर बतैला का जो काम बा, अर्थात विशेषण संज्ञा और सर्वनाम को बताई, यही के कहल जाला विशेषण। और जब विशेषण बताओ तो संज्ञा सर्वनाम के, तो एके जे बताई एके कहल जाए प्रविशेषण के रूप में। अर्थात सीधी बात, एगो बात देखा जाए, अगर डायरेक्ट लिखत नहीं यहाँ से कि काजल ईमानदार लड़की है, तो अगर मैंने बोला कि काजल ईमानदार लड़की है, तो काजल के बारे में बताया जा रहा है। वो काजल है कैसी? तो ईमानदार है। तो जो बताएगा तो इसको हम कहेंगे विशेषण। आ किसके बारे में बताया जा रहा है? तो काजल के। तो काजल हो जाएगी आपकी संज्ञा। तो जो संज्ञा के बारे में बताएगा उसे हम कहेंगे विशेषण। तो यहाँ पे ईमानदार शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, और काजल हमारी एक प्रकार की संज्ञा है। तो कहा जा रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों को विशेष्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य के नाम से जाना जाता है। और कहा यह जाता है कि देखिए, अब शुरू से बात देख लीजिएगा, विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों को बताने का काम करता है, उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण को जो बताता है उसे हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया है कि काजल ईमानदार लड़की है। तो काजल जब ईमानदार लड़की है, काजल ईमानदार है, तो अगर कहा जाता है कि काजल ईमानदार है, तो काजल है कैसी? तो ईमानदार है। इसके बारे में बताने का काम हमारा ईमानदार शब्द कर रहा है। तो ये काजल जो होती है एक प्रकार की संज्ञा है, और ईमानदार शब्द आपका एक प्रकार का विशेषण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ध्यान रखेंगे आप, अगर कह रहा है इसी तरीके से कि काजल बहुत सुंदर है। अगर एक बात देखते हैं, काजल बहुत सुंदर है, बातों पे ध्यान रखेंगे। अगर काजल है, डायरेक्ट कहता है काजल सुंदर है, तो काजल के बारे में बताने का काम हमारा सुंदर कर रहा है। तो सुंदर हो जाएगा विशेषण, और काजल हो जाएगी हमारी संज्ञा। संज्ञा कह लें बोले तो आपका विशेष्य कह लेंगे। अगर ये कह रहा है काजल बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो है लेकिन ढेरे सुंदर हो जा रही है, तो ये आपका बहुत जो है एक प्रकार का प्रविशेषण हो जाएगा। और सुंदर जो शब्द आपका है ना, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। और ये काजल जो है, इसको हम विशेष्य कहेंगे, इसलिए कि संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज है, आप देखिएगा, इसी को कहता है कि जो हमारा विशेषण होता है, अगला स्टेप सुनेंगे आप विशेषण के बारे में, और आगे बातें क्या होती है इसको ध्यान से सुनेंगे। एक आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये आपका यूपीएसआई और यूपीपी, इन दोनों में पिछली वर्ष आपका जो आया एग्जाम, उसमें बहुत बेहतर रूप से दिया भी था। और ध्यान रखेंगे आप, पहली बात करता है कि विशेषण जो हमारा होता है यह स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर यदि विशेषण की बात करता है, तो इस समय अगर बात करें कि विशेषण स्थान के आधार बताइए, तो ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। और पहले को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है, और दूसरे को विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। पहला उद्देश्य विशेषण होता है, दूसरा हमारा विधेय विशेषण होता है। ये कहता है, उद्देश्य विशेषण का जिक्र यदि करते हैं, तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि यदि किसी शब्द से पहले, कोई शब्द से पहले यदि कोई बताने का आगे काम कर देगा, तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। और यदि किसी शब्द से, अर्थात किसी संज्ञा से बाद में आके बताने काम करता है, तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज डेट एक बात बताते हैं आपको, अगर कह रहा है कि मिजाज अच्छा है, अगर यहां बात रखता है कि मिजाज अच्छा है, और एक कह रहा है कि अच्छा मिजाज है, तो बात दोनों पे गौर करिएगा आप। एक तो कह रहा है कि अच्छा मिजाज है, और दूसरा कह रहा है कि मिजाज अच्छा है। तो ये मिजाज आपकी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा होती है। अब ये देखिए, मिजाज के बारे में बता रहा है कि मिजाज तो है लेकिन वो कैसा है? अच्छा है। तो यदि पहले आके बता रहा है, तो इसको कहेंगे उद्देश्य विशेषण। और मिजाज अच्छा है, ये संज्ञा के बाद में आपका अच्छा बताने का काम कर रहा है, तो इसे हम विधेय विशेषण के नाम से जानेंगे। इसी तरीके से बात आपको आता है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कहते हैं, इसी तरीके से अगर कहा जाता है कि राजा पागल है, अगर यहां बात बताया जा रहा है कि राजा पागल है,
तो राजा है कैसा, वो पागल है, बाद में बताने काम कर रहा है। तो जो बाद में बताता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। अगर कह देता है इसी चीज को कि पागल राजा, तो अगर यहां बोल देता कि पागल राजा, तो इस राजा से पहले आपको बताने का काम किया जा रहा है, तो इसको हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, तो एक चीजों में आप बात ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट कहता है इसी तरीके से, चलिए नेक्स्ट बात देखेंगे आप। यदि बात करता है कि विशेषण जो होता है, ये कभी कभी पूछता है ना बच्चा आप लोगों कि अवस्था के आधार बताइए। तो अवस्था के आधार पर यदि विशेषण की बात करता है, तो इसको 3 प्रकार से बांटने का काम किया जाता है। और जो 3 प्रकार से होता है वो क्रमशः आपका इस प्रकार से होता है। और पहले को कहा जाता है मूलावस्था, और दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरे को कहते हैं हम उत्तमावस्था। बात ध्यान रखिएगा, यदि बात करता है तो विशेषण अवस्था के आधार पर 3 प्रकार से, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था हमारा वह प्रकार का होता है, मीन्स ऐसे जानेंगे कि जो जैसा है ज्यों का त्यों बता दे, मीन्स मूल या जड़ बता देता है, तो उसे हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कहते हैं इसी तरीके से कि रागिनी सुंदर है, तो रागिनी जैसी है वैसे बता दिया गया, तो यह हमारा हो जाएगा मूलावस्था। यदि कंपेयर किया जा रहा है, दो लोगों में तुलना कर दी जाती है, जैसे बोलते हैं आपका कि रागिनी सीता से सुंदर है, तो दो लोगों में जब तुलना होती है तो उसे हम बोलते हैं उत्तरावस्था। अदरवाइज आप पूरे ऑल ओवर सब में कहते हैं कि रागिनी सबसे सुंदर रहती है, तो वहां पर आप बोलेंगे तो उत्तमावस्था हो जाती है। ये तो आप एक वाक्य के तहत आप जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कहते हैं इसी तरीके से कि आजल, अगर बोलते हैं इसी तरीके से आप लेके कहा जाता है कि मान लीजिए कि डायरेक्ट एक किसी शब्द से देके पूछने का काम करता है, तो यदि न्यूनतम कहता है तो जिसमें तम लगा है उसको उतर जाइए लेके आप उत्तमावस्था में। न्यूनतर बोलता है तो वहां उतर जाइए आप, तर लगा है तो उत्तरावस्था में, न्यून कह के छोड़ देता है तो कुछ नहीं लगा होता, मूलावस्था हो जाती है। तो यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यदि बोलता है आपका डायरेक्ट इसी तरीके से विशेषण किसे कहते हैं, तो एक सेंस में कहेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बारे में बताने का काम करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण को बताता है उसे हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि विशेषण स्थान के आधार बताइए, तो स्थान के आधार पे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। और पहला जो हमारा होता है उद्देश्य विशेषण, और दूसरे को हम विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। यदि किसी संज्ञा से पहले कोई विशेषण आके बताने का काम कर देता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और बाद में आके बता देता है संज्ञा से, तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। से मान लीजिए सपोज डेट कह देते हैं आपको इसी तरीके से कि मोहन ईमानदार लड़का है, यार कहता है आपका मोहन ईमानदार है, तो जब कहता है कि मोहन ईमानदार है तो मोहन से पहले आपका नहीं, बाद में लगा कि मोहन आने काम किया है, तो आप देखिएगा कहता है कि मोहन ईमानदार है, तो मोहन आपका है, मोहन एक प्रकार की संज्ञा हो जाती है, बाद में आके बताने का काम कर रहा है ईमानदार सब, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। तो इसे कहेंगे हम विधेय विशेषण, इसलिए कि मोहन के बाद में आके ईमानदार बताने काम कर रहा है। और यदि कहते हैं कि ईमानदार लड़का, तो लड़का से पहले ईमानदार शब्द आ गया है, तो उस समय हमारा जो होता है उसे उद्देश्य विशेषण के नाम से जानते हैं। जब बाद में आके बता देगा तो विधेय विशेषण कहते हैं। इसी तरीके से कहता है हमारा कि विशेषण अवस्था के आधार बताइए, तो अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था जो हमारी होती है, इसको बताया आपको कि ज्यों का त्यों जो जैसा है वैसे बता देता है, उसे मूलावस्था कहते हैं। जब कंपेयर करता है दो लोगों में तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। ये ऑल ओवर किसी के साथ, पूरे ऑल ओवर सब में यदि कंपेयर करके बताता है तो उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में होगा।